हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पिग्मी और बारवीन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम देखते हैं एस्किमोज के बारे में। एस्किमो या इनुइट एक ही बात है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, जबकि इनुइट का अर्थ होता है अपरिवर्तित लोग या वास्तविक लोग, अर्थात ये अपने आप को खरे तथा सच्चे लोग बताते हैं जो समय के साथ नहीं बदले हैं। वैसे जो इनुइट लोग हैं वो अपना आप को एस्किमो कहलाना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने इसको एस्किमो शब्द को अपने आप में एक गाली के रूप में लेते हैं। अब हम देखते हैं एस्किमो का निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है वह टुंड्रा प्रदेश है, जो कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में आर्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। कनाडा के उत्तरी भाग में अलास्का, ग्रीनलैंड और पूर्वी रूस में एल्यूशन जो द्वीप समूह है वहाँ पर एस्किमो का निवास स्थान है। अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग कहते हैं, जैसे कि यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया में लैप्स और रूस के उत्तरी भाग में याकूत, युकागीर, चुक्सी, सैमोइड्स आदि अलग अलग नाम है। पर बेसिकली अगर हम एस्किमो की बात करें तो वह जो कनाडा का पार्ट है और ग्रीनलैंड का पार्ट है वहाँ पर ही यह पाए जाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो एस्किमो का जो मूल स्थान है वह उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है, और अब हालांकि कुछ लोग अलास्का में भी यहाँ बस गए हैं, परंतु इनका जो मूल निवास है वह उत्तरी कनाडा का ही भाग है। भौतिक पर्यावरण की बात करें तो चूँकि यह टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए वहाँ पर वर्ष के करीब 9 से 10 महीनों तक कठोर शीत ऋतु रहती है, और बाकी के शेष में तापमान थोड़ा सा बढ़ता है तो हल्की फुल्की वहाँ पर बर्फ़ पिघलने से घास पैदा हो जाती है। वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से रेनडियर, कैरिबू, पोलर बियर, मस्कॉस, मस्करेट, पोलर फॉक्स आदि पाए जाते हैं। जो समुद्र में बर्फ़ है उसमें नीचे कुछ मछलियाँ रहती हैं, जिनमें व्हेल मछली और सील प्रमुख है। इसके अलावा वॉलरस भी एक प्रमुख जंतु है। एस्किमो के शारीरिक लक्षणों की बात अगर हम करें तो एस्किमो लोगों का जो चेहरा होता है वह सपाट होता है, बिल्कुल लगभग फ्लैट दिखाई देता है, चौड़ा होता है। हाइट की बात करें तो वह करीब 150 से 160 सेंटीमीटर की होती है। कलर, स्किन का जो कलर है वह हल्का पीलापन लिए हुए होता है। आंखें गहरी कत्थई तथा पलकें तिरछी होती हैं। सिर लंबा सा होता है, बाल भद्दे, काले और गालों की हड्डियाँ ऊंची होती हैं, जो कि जो मंगोलियड प्रजाति है उनके लक्षणों को परिलक्षित करती हैं। हालांकि अब थोड़ा सा इनमें जो वाइट रेसेस के लोग हैं उनका भी मिक्सअप होने लग गया है। इनके हम व्यवसाय की बात करें तो चूँकि ज़्यादातर वहाँ पर खेतीबाड़ी तो होती नहीं है, इसलिए यह जीवन भर अपना जो आखेट है उसी से अपना जीविका चलाते हैं। इसी से इनको भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अस्त्र शस्त्रों की बात करें तो चूँकि आखेटक हैं तो हथियार तो चाहिए होते हैं, तो इनका प्रमुख हथियार हार्पून होता है, जो बेसिकली एक भाला होता है जो कि 4 से 5 फीट लंबा होता है और एल की हड्डी से बना हुआ होता है। इसके अलावा ये रेंडियो जैसे पशुओं की नसों से जाल भी बनाते हैं, और अब चूँकि यह अमेरिकन से संपर्क में आए हैं तो अब बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। भोजन, फूड हैबिट्स की बात करें तो शाब्दिक अर्थ जैसे हमने बात कर ली कि ये कच्चा मांस खाने वाला इनका शाब्दिक अर्थ है। ये लोग पूर्णतः मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए यहाँ कुछ दूसरा तो उगने से रहा। इसके अलावा जो भी इनका फूड हैबिट है उसमें यह सील, व्हेल, वॉलरस, रेनडियर, कैरिबू आदि जानवरों का मांस खाते हैं। कभी कभी कच्चा मांस खाते हैं, और कभी कभी जैसी परिस्थितियाँ होती है उबाल कर, भून कर या सुखा कर भी ये खाते हैं। और चूँकि शीत ऋतु होती हैं तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाती हैं, झीलों के ऊपर पानी जम जाता है, उसमें वो छेद करते हैं, उसमें अपना कांटा डालते हैं, और कई समय तक वेट करने पर उनको मछली मिल पाती है, तो मिल पाती है अगर किस्मत अच्छी रहती है तो। वस्त्रों की बात करें तो यह शीत ऋतु से बचने के लिए अपने वस्त्र सील, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, रेनडियर आदि पशुओं की खाल से बनाते हैं। सिलने के लिए सुई और धागा भी जानवरों की हड्डियों और नसों से ही प्राप्त होता है।
पुरुषों के वस्त्रों में एक जर्सी होती है जिसको तीमियाक कहते हैं। इनके ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है जिसे ओढ़नाक कहते हैं। सिर पर एक समूह जैसी टोपी पहनते हैं और कॉमिक नामक जूते पहनते हैं जो कि सील की खाल से बने होते हैं। स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं उनको ओमोवत कहा जाता है, और चूँकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो सन की जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है उसके लिए यह आई शील्ड का उपयोग करते हैं, जो कि सामान्य रूप से हड्डियों से ही बनाई जाती है। निवास स्थान आपने देखा ही होगा, इग्लू इनका निवास स्थान होता है। सर्दियों में इग्लू बनाते हैं, बर्फ़ के घर बनाते हैं, और उसमें इंसुलेशन के लिए यह जो सील की फैट होती है उसका उपयोग करते हैं। कुछ समय के लिए जहाँ थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है तो वह सील की खालों से तंबू भी बनाते हैं और उसको आपस में सिलकर यह बड़ा घर बना देते हैं। तो ये तो हो गया इनके आवास और वस्त्रों की बात कर ली। अब इनके सोसाइटी और कल्चर की बात करें तो यह भी पितृवंशीय समाज है जहाँ पर बड़ों को ज़्यादा आदर दिया जाता है और वह विभिन्न त्योहारों और भोजों में अध्यक्षता करते हैं, परिवार के सारे निर्णय लेते हैं, और जो भी शिकार वगैरह कैसे करना है वो सब सिखाते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्सव समारोह करते रहते हैं। समय अगर अधिकता होती है तो खेल कूदना, कुत्तों की सवारी करना, स्लेज का से उसकी दौड़ करना, इस प्रकार से वह अपना समय काटते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और एक बात है कि ये जीवन भर नहाते नहीं है क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है और गर्म करने की सुविधा नहीं होती है। अगर वो नहाएंगे गर्म करके तो हो सकता है वो जम जाए। तो जो वस्त्र भी एक बार पहन लेते हैं, जब तक फटते नहीं है तब तक उतारते नहीं हैं, क्योंकि साफ़ सफाई का इनका कम रहता है, इसलिए इनकी आयु भी कम होती है। ये विभिन्न भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और काफ़ी पिछड़ी हुई संस्कृति है, परंतु यह जो नेचर है उसको काफ़ी मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। और पर्यावरण के साथ हम देखें तो यह एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हिल मिल के रहते हैं, पर्यावरण से अडेप्टेशन बनाए रखते हैं और बहुत ही कोशिश पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि वर्तमान समय में अब धीरे धीरे इनमें लाइफस्टाइल में परिवर्तन आना लग गया है और कुछ लोग अब धीरे धीरे दूसरे सिटीज़ में जाकर निवास करना प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए, हम बात कर ली है इनुइट्स और एस्किमो ही है, और वह अलास्का, कनाडा, साइबेरिया और ग्रीनलैंड के द्वीपों में रहते हैं। बात कर ली है कि एस्किमोज को जो खुद को एस्किमो नहीं कहलाना चाहते हैं क्योंकि वो उनके लिए गाली के समान के रूप में होता है। खाने की बात कर ली, वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और मांसाहारी होते हैं बिल्कुल 100%, क्योंकि बर्फ़ में फसलें उगाना पॉसिबल नहीं होता है। कपड़ों की बात करें तो हमने ये बात कर ही ली है कि उनके कपड़े जो विभिन्न प्रकार जो सील मछली है उनकी खाल से बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये सब उनके कपड़े हैं, जूतों का आप देख सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यह एक उमियाक एक नाव के रूप में है, उससे बैठकर वो करते हैं। और ये हस्कीज जिसको हम रेंडियर भी कहते हैं, वह तो स्लेज को खींचने में काम आती है। ये इनकी स्लेज है, ये यहाँ पर खींच रहे हैं इसको। ये हमने बात कर ली। जो सर्दियों में इग्लू बनाते हैं, ये इनका घर है इग्लू। और टूपिक जो उनका सर्दियों में होता है, और टेंट उसको टूपिक कहते हैं, सॉरी गर्मियों में। विवाह की बात कर लें तो सामान्य रूप से 14 से 15 वर्ष की उम्र में ही शादी कर ली जाती है। और चूँकि हमने बात कर ली पिछड़ा हुआ समाज है और पितृवंशीय समाज है, तो महिलाओं को ऐसी आज़ादी नहीं है कि वो अकेली रह सके, उनको शादी करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनका मानना है कि महिला और पुरुष सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। काफ़ी हार्श कंडीशन में रहते हैं। रिलीजन की बात करें तो एनिमिज्म, या हम कहें कि जो सभी जानवर हैं उनमें देवी देवताओं का ये वास मानते हैं, परंतु अब समय के साथ इसमें क्रिश्चियंस धर्म को भी काफ़ी लोगों ने अपना लिया है।
बात कर ली हमने जो ऑरोरा बोरियलिस, आपको पता होगा कि जो पोलर लाइट्स होती हैं, उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये मानते हैं कि यह ऑरोरा बोरियलिस है वह उनके पितरों की आत्माएं हैं। थैंक यू।